नमस्कार, न्यूज़ 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर तंज कसते हुए कहा कि वो अपने देश में यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की मध्यस्थता पहले कर लें। वो इसलिए क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने इजरायल और ईरान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की थी, जो डोनाल्ड ट्रंप को रास नहीं आई। ये बयान तब आया जब पुतिन ने बुधवार को ईरान और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया कि वो पहले अपने देश का संघर्ष तो खत्म कर लें। रिपोर्टरों से बात करते हुए जब ट्रंप से पुतिन की मदद की पेशकश के बारे में पूछा गया तो ट्रंप ने यह बताया कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति से बात की थी और पुतिन ने वास्तव में मदद की पेशकश की थी। ट्रंप ने कहा कि मैंने कल पुतिन से बात की है और उन्होंने सचमुच में मध्यस्थता में मदद की पेशकश की है, यानी कि एक ऑफर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया और कहा कि मैंने पुतिन से कहा है कि मुझ पर एक एहसान करो, पहले अपनी ही मध्यस्थता कर लो। ये ट्रंप ने पुतिन से कहा। This is another one, you know, Russia, Ukraine is so stupid. Would have never happened if I was president. You guys agree with that, right? Would have never happened if I was president. Putin would have never done it. And I spoke to him yesterday and I said, you know, he actually offered to help mediate. I said, do me a favor. Mediate your own. Let's mediate Russia first, okay? I said, Vladimir, let's mediate Russia first. You can worry about this later. But I think that's going to work out too. But so many people have been killed. The big thing with that one is far more people are dead than have been reported in the Ukraine, Russia. Many, many more people. इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जो बात हुई उसे एक तल्ख लहजे में रिपोर्टरों से कहते हुए कहा कि उन्होंने जब पुतिन से फोन पर बातचीत की तो उन्होंने पुतिन को यह कहा कि व्लादिमीर, चलो पहले रूस की मध्यस्थता करते हैं, फिर बाद में देखेंगे। एक तरीके से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये जो तंज है अब ये सामने आया है और हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पुतिन ने कहा कि ट्रंप एक बिजनेसमैन है जो अच्छी तरह से सोच समझकर फैसले लेते हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पुतिन ने कहा कि ट्रंप एक बिजनेसमैन है जो अच्छी तरह से सोच समझकर फैसला लेते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिका रूस के साथ संबंध सुधारने के लिए कदम उठाएगा। पुतिन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है जो अच्छी तरह से गणना करना जानते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे ईरानी दोस्तों ने हमसे इस मध्यस्थता के बारे में कोई बात नहीं की है। ये पुतिन की अपनी राय थी। बुधवार को पुतिन ने इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष को खत्म करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की थी। उन्होंने सुझाव दिया था कि मॉस्को एक ऐसा समझौता कराने में मदद कर सकता है जिससे तेहरान को शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम जारी रखने की अनुमति मिल सके और साथ ही इजरायल की सुरक्षा चिंताओं को भी दूर किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के वरिष्ठ संपादकों के साथ एक राउंड टेबल बैठक में पुतिन ने कहा कि ये एक संवेदनशील मुद्दा है, यानी कि एक सेंसिटिव इशू है, लेकिन मेरी नज़र में इसका समाधान निकाला जा सकता है, जो कि युद्ध तो बिल्कुल नहीं है। पुतिन ने यह बताया कि उन्होंने मॉस्को को प्रस्ताव ईरान, इजरायल और अमेरिका के साथ साझा किए हैं। ये बयान उस फोन कॉल के बाद आया जिसमें पुतिन ने पिछले सप्ताह ट्रंप से भी मध्यस्थता की पेशकश की थी। Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов, мы об этом знаем, и я думаю, нет смысла углубляться, но все-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны. Ну, это почти всегда и везде так происходит. Если не в конце 90-х. И тогда уже ведь начали выстраивать отношения с Китаем. Подземные заводы, они существуют, ничего с ними не произошло. И в этой связи, мне кажется, было бы правильным всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и रूस ने दशकों से मध्य पूर्व में संतुलन साधने की कोशिश की है। एक ओर इजरायल के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे हैं, वहीं ईरान के साथ मजबूत आर्थिक और सैन्य रिश्ते भी बनाए हैं। यही नीति मॉस्को को क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाने और संघर्ष खत्म करने में भूमिका निभाने का मौका देती है। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार इजरायल के ईरान पर हमलों में अब तक कम से कम 639 लोग मारे जा चुके हैं और 1329 लोग जख्मी हुए हैं। मृतकों में 263 आम नागरिक हैं और 154 सुरक्षा बल के सदस्य शामिल हैं। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता ने बुधवार को अमेरिका की ओर से आत्मसमर्पण की मांग को ठुकरा दिया और चेतावनी दी कि यदि अमेरिकी सेना ने सैन्य हस्तक्षेप किया तो उन्हें अपूरणीय नुकसान होगा।
ऐसा नुकसान जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। इजराइल के हमले शुरू होने के 6 दिन बाद अयतुल्ला अली खamenei दूसरी बार सार्वजनिक रूप से सामने आए। इस दौरान इजराइल ने अपने यहाँ कुछ पाबंदियां हटाईं, जिससे संकेत मिला कि ईरान से मिसाइल हमले का खतरा फिलहाल कम हो रहा है। खamenei ने यह बयान उस दिन दिया जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की थी और चेतावनी दी थी कि अमेरिका जानता है कि खamenei कहां हैं, लेकिन कम से कम अभी के लिए उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं है।